हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके आने वाले नवंबर 2024 की एनर्जी क्या है। आने वाला नवंबर 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या अलर्ट्स हो सकते हैं, क्या आपके लिए जो है फाइनेंसिस, करियर और आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। नवंबर 2024 कैप्रिकॉर्न कैसा रहेगा आपके लिए। इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए आने वाला नवंबर 2024 क्या लेकर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या है इस महीने की आपके लिए। मकर राशि आपके लिए मंथ नवंबर 2024 क्या लेकर आ रहा है। क्लिनजिंग, सबसे पहली चीज़ क्लिनजिंग हो रही है। मतलब कुछ ऐसे लोग जो छुपे हुए हैं आपकी लाइफ में, जिनका सबसे बड़ा काम ही यही है कि उनको आपको परेशान करना है, उनको आपको उनका इंटेंशंस प्योर नहीं है आपके लिए। क्लियर एंड कट बात कि वो आपके मुंह पे चाहे कुछ भी बने हुए हो, बट पीठ पीछे उनका इंटेंशंस आपके लिए क्लियर नहीं है। उन लोगों की क्लिनजिंग हो रही है आपकी लाइफ से। आपने जो चीज़ नहीं देखी, नहीं सुनी, वो आपके ईश्वर, आपके परमात्मा ने सुनी है। आपके बारे में जो इंसान पीठ पीछे क्या बात कर रहा है और आपके मुंह पे क्या वो आपको प्रिटेंड कर रहा है, वो सब ईश्वर को पता है। इसलिए सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहली एनर्जी है, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी है और 7 नंबर है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात ये कहता है कि जब जब आप ईश्वर को याद करते हो, जब जब आप ईश्वर से जुड़ते हो, तो ईश्वर आपकी लाइफ से वो लोग निकाल देते हैं, वो सिचुएशंस निकाल देते हैं जिसमें आप घिरते चले जा रहे हो, घिरते चले जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। रीबिल्ड की एनर्जी ये भी कहती है कि सडन अनएक्सपेक्टेड जो है ना, कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो कि मैं ये कंट्रोल कर लूँ, वो कंट्रोल कर लूँ। आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, जो यूनिवर्स के हाथों में है। वो जो करेंगे वो आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्लिनजिंग की एनर्जी है। आप घर से कुछ चीज़ें डिक्लटर कर रहे हो, माइंड से कुछ चीज़ें जो है कहते हैं ना डिलीट कर रहे हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप घर रेनोवेट कर रहे हो, आप अपने ऑफिस को जो है क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने माइंड बॉडी को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन पे आप ध्यान दे रहे हो। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझे, ओके। कुछ लोग अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा रहे हैं, घर में घर बनना शुरू हो रहा है, या फिर से आप जो है घर को पूरा, जैसे होता है ना कई बार हम पुरानी बिल्डिंग तोड़ते हैं और नई बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। ट्री, एंसेस्ट्री, फैमिली रीयूनियन। हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर फैमिली में सेपरेशन आ गया था, फैमिली के लोगों से आपकी बातचीत ढंग से नहीं हो रही थी, या कहीं ना कहीं फैमिली बहुत टाइम से आपसे अलग थी, आप एक अलग सिटी में काम करियर के लिए गए हुए हो, तो वहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है रीयूनियन हो रहा है, फिर से वापस से आप मिल रहे हो अपने कुछ लोग लिए एंसेस्ट्री का ये भी है कि कुछ प्रॉपर्टी का काम था जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, वो पूरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है। दूसरा यहाँ पर ट्री की एनर्जी ये भी बता रही है रूट्स, मतलब जो जहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहे हों, या आपके जो आपको पता चले कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या काम करते थे, कौन कौन से आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जो हैं बिजनेस थे या जॉब्स थी, किस तरीके से उन्होंने अपने घर का पालन पोषण किया, कैसे उन्होंने अपने घर को, मतलब कैसे उनकी ज़मीनें थी और कैसे फिर वो आज जो हैं मतलब बहुत कुछ, ठीक है। मतलब मैं अब इतना तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए जैसे होता है ना, कई बार हम पुरानी फोटोग्राफ्स वगैरह लेके बैठते हैं और हम कहते हैं हाँ इनसे मेरी शक्ल मिल रही है, उनसे जो है मेरी आईज़ मिलती है, मेरी दादी की तरह मेरे बाल हैं, मेरी मेरी नानी की तरह मेरी आंखें हैं। हम कई बार ऐसे बैठ के देखते हैं ना, तो फोटोज़ को, वो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका कुछ काम है, कोई रिचुअल हैं आप लोगों के घर में जो एंसेस्टर्स के लिए हो रहे हैं, ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझे। एंड अगर किसी तरीके का कोई
फैमिली में डिस्प्यूट था तो वहाँ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। वो चाहे कुछ लोगों के लिए आपके खुद के रिश्तों में, जैसे मान लो आप मैरिड हो और मैरिज रिलेशनशिप में सिस्टर्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कई बार पितृदोष वगैरह हम बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो रिचुअल करने से जो है फिर से चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। इन्फिनिटी, सो यस, कहीं से देखो आ गई वो बात जो मैंने आपको यहाँ कहा था। मैंने आपको कहा था कई चीज़ें हम खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको जो है यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग ठीक करती है। जब हम बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स कर लेते हैं ना, और फिर जब कुछ नहीं होता तो फिर यूनिवर्स संभालती हैं चीज़ें। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि आपने ना बहुत टाइम से अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा हुआ था कि यार यही बिल्डिंग ठीक है, यही घर ठीक है, यही मेरा माइंडसेट ठीक है, मुझे ज़्यादा इससे बाहर नहीं निकलना, मुझे यही जॉब करनी है, मुझे तो इतना ही पढ़ना है, मुझे तो इतनी ही सैलरी मेरी ठीक है। बट अचानक से कुछ ऐसा होगा जहाँ पर यूनिवर्स आपको आपके पोटेंशियल से मिलाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप आए हो, जिस तरीके से आप इस लाइफ में जीने आए हो, अगर आपकी लाइफ लग्जूरियस होनी चाहिए तो वो लग्जूरियस लाइफ आपको मिलनी चाहिए, चाहे कैसे भी, चाहे यूनिवर्स को इंटरवेंशन करना पड़े, तो वो लाइफ आप जियोगे। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ आप अपनी पोटेंशियल से मिलते हुए नजर आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ से मिलते हुए नजर आ रहे हो, अपनी पावर से मिलते हुए नजर आ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरी पावर है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी, मतलब मैं ये भी, मेरे अंदर ये भी आर्ट है या मेरे अंदर ये भी टैलेंट है। तो वो चीज़ें पता चलेंगी आपको। वो अचानक से होगा, जो मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड कुछ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड आपकी फैमिली में कोई आपको मिलने आ सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और वो चीज़ फील होगी आपको, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ना आप पेंटिंग, अपनी हॉबी, कुकिंग हो गई, पेंटिंग हो गया, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, फैशन, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले हो। कुछ लोग एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है आपके लिए, नए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, नया बिजनेस। स्पेशली मुझे ना बुटीक किसी का बनता हुआ नज़र आ रहा है, कोई बुटीक खोलना चाह रहा है और उसका बुटीक बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। नया आप कोई नई हॉबी, कोई नया पैशन आप फॉलो कर रहे हो। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे अगर आपको ये है कि आपको बार बार नज़र लग जाती है, या आपको ये होता है कि आप किसी से अपना टैलेंट शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर यू आर प्रोटेक्टेड। ईवल आई का कार्ड साथ में है, प्रोटेक्शन है आपके टैलेंट्स पे, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। नंबर 42 और नंबर 43 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी वे में। नंबर 6, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कलर बहुत ज़्यादा आपको इस, मतलब कलरफुल ड्रेसेस पहनोगे इस मंथ में, या फिर कलर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आपको अपनी तरफ। स्पेशली पिंक कलर बहुत अट्रैक्ट करने वाला है आपको। देखो यहाँ टावर में भी पिंक पर्पल शेड आ रही है, यहाँ पे भी पिंक और पर्पल शेड आ रही है। ये शेड्स की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होगे इस मंथ में। बट मैं देख रही हूँ कि जैसे अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आपको ये लगे कि अब मुझे एक नई जॉब सर्च करनी है, मुझे एक नया करियर सेट करना है अपना, या मुझे मेरी पोटेंशियल पता है मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, इस तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न आपके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। पॉसिबिलिटीज बहुत आएंगी, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया, यूनिवर्स ही कर रहे हैं वो जो आपको लग रहा है ना कि अरे ये क्यों हो रहा है, वो सब यूनिवर्स कर रहे हैं आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए, क्योंकि जब हम नहीं मानते हैं तो फिर वो हमारे कान पकड़ के हमें समझाते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपके लिए लव लाइफ कैसी है कैप्रिकॉर्न, नवंबर 2024। नंबर 3 की एनर्जी है। सबसे पहली बात तो एक्सपेंशन के लिए सोच रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर नंबर 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ पीठ कर रहे हो, मतलब आप इस पर्सन को नहीं देख रहे हो अब। या तो आप अपनी लाइफ में आगे मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या आप मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि आपको अब इस सिटी को, इस कंट्री को छोड़ना है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा है। और आपको अपने फ्यूचर को बनाना है। अब आपको ना, आपका ध्यान है करियर, पैसा, फाइनेंसेस की तरफ, अपने टैलेंट्स की तरफ, अपने स्किल्स की तरफ आपका ध्यान है। और आप इस पर्सन को तो बिल्कुल पीठ दिखा रहे हो, क्योंकि आप दो माइंड में हो। देखो आप क्या चाह रहे हो ना, आपको ये है कि मैं, ये पर्सन आ जाए वेलकम है, नहीं आए तो मैं इस पर्सन के पीछे पीछे भागूंगा नहीं, मैं इसको चेज नहीं करूंगा। ऐसी एनर्जीज में आप हो और आप फ्यूचर सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी तरफ कोई नया प्रपोजल आया तो आप ये सोच रहे हो कि आपको इस पर्सन के साथ फ्यूचर बना लेना चाहिए, और पीछे जो पर्सन, पास्ट जो है, एक्स जो है, उसकी तरफ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए।
ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए आप थोड़ा सा जगल कर रहे हो कि आपको क्या करना है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो पर्सन थोड़ा सा मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एक गुस्से वाली एनर्जी में है। क्यों गुस्से वाली एनर्जी में? क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, बट सिचुएशंस, फैमिली सर्कमस्टांसेस आप कह लो, सोसाइटी आप कह लो, फ्रेंड्स, कलीग्स, कुछ भी आप मानो, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं हो रही हैं पर्सन की तरफ से। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अगर आप उन्हें अप्रोच करोगे ना तो अभी उनका माइंडसेट बहुत ख़राब हुआ है, स्पेशली इन करियर वो बहुत परेशान चल रहे हैं, जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में ना सब कुछ उथल पुथल हो रहा है और वो किसी को भी एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है या पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो इस मंथ में ब्लॉक नहीं रहोगे आप, अनब्लॉक कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कमिटमेंट नहीं चाहते हैं अभी। अगर आपसे कनेक्ट भी होते हैं, बातचीत भी होती है, कांटेक्ट भी करते हैं, तो ये प्लीज नहीं करेंगे अभी, ये जो है कमिटमेंट नहीं देंगे, ऐसी एनर्जीज में है। बट यहाँ पर ये है कि जल्दबाजी नहीं चाह रहे हैं पर्सन, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में या किसी और के दबाव में लेना नहीं चाहते हैं। अगर आप उनको प्रेशराइज कर रहे हो कि कमिटमेंट चाहिए, फैमिली से मिलवाओ, ये वो नहीं सुनेंगे इस चीज़ को कैप्रिकॉर्न। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में अभी घिरे हुए हैं, ऑपोजिशन है आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर, अगर आपको ये लगता है कि बिहाइंड द सीन दीदी ये पर्सन मेरे लिए कुछ सोच भी रहे हैं या कुछ काम कर भी रहे हैं इस रिश्ते के लिए, यस ये है कि इस रिश्ते पे हार्डवर्क करना चाहते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये किसी की मतलब किसी की कमांड को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे इंसान नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न। नवंबर 2024 आपका करियर कैसा रहेगा। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, मेजर अरकाना कार्ड है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी होंगी जहां पर आपका विजडम आपके काम आएगा और यही विजडम आपको एक रिकॉग्निशन, एक तरह से आपकी लाइफ में आपकी जो पोटेंशियल की बात हो रही थी, पोटेंशियल तक लेकर जाएगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब आप नहीं मानोगे तो यूनिवर्स आपको आपके कान खींचेंगे। देखो यूनिवर्स ने कैसे आपको उल्टा लटका दिया। आपको फ्लेक्सिबल बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको चाह रहे हैं कि जैसा प्लेट में खाना आ जाए ज़रूरी नहीं है वही खाना है, आप खुद भी खाना बना सकते हो। मतलब आप अपना करियर, अपनी फ्यूचर, अपनी लाइफ खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने एक बहुत अच्छी सी एक कोई बात सुनी थी कहीं पर कि भगवान हमारी किस्मत लेके भेजते हैं, हमारी बुक एक पूरी लेके लिख के भेजते हैं, बट कोई कोई पेज वो खाली छोड़ देते हैं कि जा तेरी मर्जी। ये मैंने सुना था, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर ये वाली एनर्जी है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप कुछ बनो, कुछ करो लाइफ में, और वो आपके पोटेंशियल को जानते हैं, वो आपको स्टेटस देना चाहते हैं, वो आपको रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, वो आपको आप कह सकते हो वो पोस्ट देना चाहते हैं जो आपकी डिज़ायर है, वो आपको वैसी लाइफ देना चाहते हैं, वैसा करियर देना चाहते हैं, स्पेशली बिजनेस देना चाह रहे हैं वो आपको। तो बट आप बहुत स्टक हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है। हैंग्डमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं अवेकनिंग देख रही हूँ आपकी इस मंथ में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत बच लिए आप भाई, बहुत बच लिए, अब नहीं बचोगे। आपको परमात्मा ना आपको अवेकन करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में, और स्पेशली आपको 2 काम करने का मौका मिल सकता है। कहने का मतलब कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, या फिर आप जॉब भी कर रहे हो और बिजनेस भी कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया और साथ साथ जॉब कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हो, रील्स क्रिएट कर रहे हो और आप साथ में जो है बिजनेस कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही हैं, ओके। किसी तरीके की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली करते रहो, और आपको ये कहा जा रहा है कि मतलब ऐसे नहीं कि हाँ भी तैयारी करनी ही है तो कर लो बैठ के, नहीं, मन से तैयारी करो अपनी, ठीक है। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? ये ना मुझे करियर की जो एक एनर्जी और वाइब जो आ रही है वो आ रही है कि मतलब क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं अबंडेंस की बात तो ये करता है। बट मैं आपको ये जरूर कहूंगी, अगर करियर मतलब मेरे को अभी ही एक यहाँ पर बात आ रही है कि अगर आपको करियर सेट करना है तो हल्दी का टीका लगाना स्टार्ट करो आप, ठीक है, क्योंकि जुपिटर बहुत कुछ दे सकता है। और बट अगर आप उसके लिए कुछ करो, या तो आप येलो फ्रूट दान करना या फिर आप येलो टीका लगाना शुरू करो, ठीक है, उससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो आने से पहले ही टल जाएंगी। चलो अब देखते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं कैप्रिकॉर्न नवंबर 2024 में।
फाइनेंसेस में मून, फाइनेंसेस में मैं देख रही हूँ आपके पास पैसा होते हुए भी ना, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात है कि पैसा है बट आपको लग रहा है कम है, पैसा है बट आपको लग रहा है स्थितियां पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं है, पैसा है बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं यार इतना इनफ नहीं है, ठीक है। तो वही आपको कहा जा रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो। दूसरा, मून की एनर्जी भी बताती है कि कहीं ना कहीं हेल्थ में पैसा लग सकता है, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। पैसे के लिए ना थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि इमोशनल होके पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, लोगों की बातों में भी नहीं आना। देखो यहाँ पर वॉल्फ नजर आ रहे होंगे आपको, औरों को देख के नहीं जीना कि यार यार उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास घर आ गया, मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो ऐसे मत जीना। जो फाइनेंसेस हैं उसको अच्छे से आपने जो है बजट बनाकर आगे चलना है। फाइनेंसेस नवंबर 2024 में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इमोशनल होकर आप खर्चा कर सकते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप हिडन रख रहे हो पैसे को, आप लोगों के सामने शो ऑफ नहीं कर रहे हो कि आपके पास पैसा है, बट पैसा होते हुए बट आप लोगों को यही शो कर रहे हो कि पैसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसा है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हिडन इंटेंशंस हैं कि वो आपसे पैसा ले लेंगे बट शायद वापस करें ना, या फिर वो हमेशा आपसे पैसा ले लेते हैं बट वो वापस नहीं करते हैं, तो इस बार थोड़ा आपको भी क्लेवर होना पड़ेगा, ओके। अब हम देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस में, आपकी मदर की तरफ से आपको फाइनेंसेस मिल सकते हैं, एंसेस्ट्रल मनी मिल सकता है आपको, जो कि एंसेस्टर्स की बात भी हुई थी, ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं आपके लिए हेल्थ कैसी है, कैप्रिकॉर्न। हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है आप जिम, वर्कआउट, मतलब बहुत पैशन हो अपने काम कर, अपने हेल्थ को लेकर, स्पेशली आप वॉक पे जा रहे हो, या फिर आपका टारगेट है कि आपको इतने टाइम में जो है अपनी हेल्थ जो है ठीक करनी है, या अपना वजन घटाना बढ़ाना है, ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा है आपका। और मैं ये भी देख रही हूँ द लवर्स, कहीं ना कहीं कोई कंपैटिबिलिटी, मतलब मान लो ओके, सो ये बात आ रही है कि जैसे मान लो आपको अभी तक कुछ मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी, बट अब मेडिसिन सूट करने लग जाए, या फिर आप एलोपैथी से जो है होम्योपैथी पे जा रहे हो, होम्योपैथी से एलोपैथी पे जा रहे हो, मतलब जो आपको सूट करें चीज़ें, वो चीज़ें जो है कंज्यूम करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, ये एनर्जीज हैं। और क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, कोई डिसीजन चेंज करना या कोई डिसीजन बनाना भी नज़र आ रहा है कि इस मंथ में हेल्थ के रिगार्डिंग आप कुछ डिसीजन बना रहे हो कि आपको इस तरीके का ही खाना खाना है, इस तरीके की डाइट फॉलो करनी है। और पता नहीं मुझे क्यों शादी के लिए कुछ लोगों के ऐसा कि मुझे मेरी स्किन ऐसी हो, मेरे हेयर ऐसे हो, बहुत मतलब, क्योंकि आपको कंपैटिबिलिटी मेंटेन करनी है अपने पार्टनर के साथ, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। A wish is granted, जल्दी से मांग लो क्या मांगना चाह रहे हो, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है वो सब कुछ जो आप चाहते हो। आर्कवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग, बोथ ओपनिंग अप। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपको रिसीविंग मोड पे रहना है, क्योंकि इस मंथ में जो आपने मांगा है वो, मतलब अभी तक आपने जो मांगा है वो इस मंथ में आपको मिल जाएगा, क्योंकि विश इज ग्रांटेड साथ में आ रहा है। तो अब आप घर चाह रहे हो, आप लोग कोई करियर जॉब चाह रहे हो, वो होती हुई नजर आ रही है। सो इस मंथ में मैंने अभी आपको कहा कंपैटिबिलिटी, तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी की कार्ड आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड बोल्ड बनने के लिए अपने फिगर पे बहुत ध्यान दे रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप अपना पूरा पूरा ध्यान रख रहे हो, ठीक है। मैरिज हो सकती है इस मंथ में कुछ लोगों की फिक्स या फिर मैरिज है। टेम्पटेशन की तरफ नहीं जाना है। हाँ, ये भी यहाँ पर आ रहा है कि हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो, अगर नहीं हो रहे हो हेल्थ कॉन्शियस, तो ये कहा जा रहा है कि टेम्पटेशंस की तरफ नहीं जाना है बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ, मतलब आप कुछ किसी के कहने पर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो और वो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बच्चे से जुड़ी कोई न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी वगैरह आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए नवंबर 2024 के लिए। अब हम देखते हैं आपके लिए, ओके, डाइस देखते हैं, डाइस की तरफ से क्या एनर्जी है आपके लिए नवंबर 2024 कैप्रिकॉर्न। देखो मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ, इस पूरे मंथ में आप अगर थर्सडे वाले दिन
ठीक है, या तो येलो वियर करें या फिर केले के पेड़ को जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जुपिटर बार बार आ रहा है, आप बहुत नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो, नई नई चीज़ें, नई नई रिसोर्स आप जो है सर्च करते हुए नजर आ रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए ना कहीं चीज़ें एक्सपेंशन की तरफ जा रही हैं, और ये आपने खुद मैनिफेस्ट करी हैं चीज़ें जो एक्सपेंशन की तरफ जा रही हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए बार बार एक बात आ रही है कि या तो कोई गुरु हैं जो आपको, जिनके साथ आप जुड़ रहे हो, या फिर कोई आपको अपना गुरु मान रहा है। तो विजडम आपकी जो है बहुत हाई हो रही है, लोग आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी वजह से आपको बहुत पब्लिसिटी या बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। और स्पेशली मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि अगर आप इस पूरे मंथ में येलो फ्रूट दान करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। हल्दी का टीका आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, और यहाँ पर अभी हम गाइडेंस भी देखते हैं पूरे मंथ की आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न। मैं ना टीचिंग जॉब में जाते हुए देख रही हूँ कुछ लोगों को, टीचिंग जॉब में आप जा रहे हो कुछ लोग, अगर आप चाह रहे हो टीचिंग जॉब तो लग सकती है इस मंथ में। अटेंड टू द डिटेल्स, ओके। सो यस, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला था, इंसिस्टर वाली एनर्जी में बहुत सारी डिटेल्स की तरफ आप जा रहे हो, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि डिटेल्स को थोड़ा और, मतलब अभी भी वही है ना, नॉलेज बढ़ाओ अपनी, अभी और थोड़ा डिटेल में जाओ चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ऑर्गेनाइज वे में आप इस मंथ में रह भी रहे हो, और अगर नहीं रह रहे हो तो आपको गाइडेंस है कि इस पूरे मंथ में थोड़ा ऑर्गेनाइज रहें अपने सिचुएशन के साथ, अपने जो कि यहाँ पर डिटॉक्सिफाई की बात हुई थी, डी क्लटर की बात हुई थी, चीज़ें जो काम नहीं आ रही हैं, जो ऐसी ही पड़ी हैं, उन्हें निकालो घर से बाहर, और जो है जितना हो सके सफाई रखो अपने आसपास, क्लिनजिंग करो अपने आसपास के मतलब एरिया की या अपनी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि स्पेशली जो मैंने बोला ही है कि ध्यान रखो, और थोड़ा सा ना इस मंथ में ऑर्गेनाइज रहना, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।